हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि टैली आरपी 9 में अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आप जनरल में कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और साथ ही साथ टैली आरपी 9 में आप जनरल की एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या टैली आरपी 9 सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टैली आरपी 9 को ओपन करेंगे और हम जाएंगे एजुकेशन मोड में, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पे हम टैली वॉल्ट पासवर्ड को करेंगे एस्केप और यहाँ पे इसके बाद आप F1 दबा के अपनी कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अपनी पिछले वीडियोस में सिखा रखी। अगर आपको कंपनी क्रिएट करना नहीं आता, ये कंपनी को सेलेक्ट करना नहीं आता, तो आप बाकी वीडियोस इस चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए, ये मैंने कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। तो यहाँ पे मेरी कंपनी पूरी तरह से ओपन हो चुकी है और गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे ट्रांजैक्शंस के अंदर पहले वाले ऑप्शन में जो कहता है अकाउंटिंग वाउचर्स, और इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F7। तो F7 जैसे आप दबाएंगे तो आप इसके बाद पूरी तरह से तैयार है जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि टैली आरपी 9 में अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जनरल में कौन कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर्स और उसके बाद जनरल एंट्रीज। आपने क्या दबाया? आपने दबाया कीबोर्ड से F7। तो होता ये है कि बेसिकली जनरल में हम लोग वो एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं जो आपकी नॉर्मल जो रिसिप्ट पेमेंट या सेल्स परचेज में जो एंट्रीज नहीं आती, वो सारी की सारी एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं टैली आरपी 9 में। हम रिकॉर्ड करेंगे उसे जनरल में। तो जनरल में हम बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्रीज यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 तरह की एंट्रीज हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। पहली जो एंट्री होती है वो होता है, अगर आप किसी एसेट को उधार में खरीद रहे हैं तो आप उसकी जनरल में एंट्री करेंगे। दूसरी तरह की जो एंट्री होती है वो होती है परचेस रिटर्न की, यानी कि आपने कोई सामान पहले खरीदा था, अब उसे अगर आप रिटर्न कर रहे हैं जिससे आपने खरीदा था, तो वो एंट्री रिकॉर्ड होगी। और तीसरी और आखिरी तरह की जो एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड होती है वो होती है सेल्स रिटर्न की, यानी कि आपने पहले कोई सामान बेचा था लेकिन अब उस कस्टमर ने वो सामान आपको वापस कर दिया है। तो ये 3 तरह की बेसिकली एंट्रीज यहाँ पे जनरल पे रिकॉर्ड होती है। तो चलिए बारी बारी से सीखते हैं कि ये एंट्रीज क्या होती है और इन्हें आपको टैली आरपी 9 में कैसे रिकॉर्ड करना है। तो इसमें सबसे पहले तरह की जो एंट्री होती है वो ये होती है कि अगर आप अपने बिजनेस या कंपनी के लिए किसी एसेट को खरीद रहे हैं उधार में, तो ये अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जनरल में इसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो बेसिकली एसेट एक ऐसी चीज़ होती है जो आप अपने बिजनेस या कंपनी के लिए खरीदते हैं और जो आपको एक लंबे समय के लिए रिटर्न देगा। जैसे कि फर्नीचर हो गया या आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, ये सारे के सारे एसेट होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को जब आप खरीदते हैं तो ये लंबे समय के लिए आपको रिटर्न देते हैं। या कोई ऐसा सामान जो आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने बिजनेस के लिए खरीदते हैं अपने यूज़ के लिए। ये कस्टमर को बेचने के लिए आप नहीं देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक शोरूम स्टार्ट किया, तो उस शोरूम में आप जो है फर्नीचर खरीदोगे, तो वो जो फर्नीचर होगा या ऑफिस में जो भी इक्विपमेंट्स होंगे वो अपने लिए आप यूज़ करोगे, कस्टमर को उन्हें नहीं बेचोगे। तो ये जो सारी चीज़ें आप अगर खरीदते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ जब आप उधार में खरीदोगे, सिर्फ और सिर्फ जब आप उधार में खरीदोगे तभी इनकी जनरल में पोस्टिंग होगी। अगर यही एसेट को अगर आप कैश में खरीदते हो तो ये पेमेंट पे जाएगा, लेकिन अगर उधार में खरीदते हो जैसे कि इस एंट्री में आप देख रहे हो, तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जनरल में करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक एंट्री है जिसकी पोस्टिंग हम जनरल में करेंगे। तो चलिए रीड करते हैं कि एंट्री क्या कहती है। परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम राजेश सप्लायर फॉर ₹50,000। तो ये हमने एक एंट्री पास की है जनरल की। तो यहाँ पे हमने एक फर्नीचर खरीद रखा है, किससे? राजेश सप्लायर से, और ये उधार में खरीदा है। चलिए यहाँ पे हम उधार भी जोड़ लेते हैं। तो उधार में हमने राजेश सप्लायर से फर्नीचर खरीदा है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राजेश सप्लायर अकाउंट 50,000। तो अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे हमने डेबिट फर्नीचर को क्यों किया और राजेश सप्लायर को यहाँ पे क्रिएट क्यों किया। अब देखिए, आप बिजनेस में क्या खरीदे? फर्नीचर खरीदे। तो बिजनेस में जो चीज़ आती है, अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन इज डेबिट। तो यहाँ पे हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का आ रहा है? 50,000। तो इसने हमने यहाँ पे फर्नीचर को डेबिट कर दिया। अब राजेश सप्लायर को हमने जो है 50,000 से ग्रेड क्यों किया? जब हमने फर्नीचर खरीदा तो हम यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे। तो जब हम पेमेंट नहीं कर रहे तो बिजनेस से बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है। तो जो हमारा सप्लायर है
उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। इसको हम आगे चल के पेमेंट कर देंगे, तो ये हमारी लायबिलिटी बनती है, आगे चल के इसको हमें पेमेंट करना है। तो इसलिए जिस पार्टी से हम खरीद रहे हैं उधार से, उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने टू राजेश सप्लायर अकाउंट कर दिया, 50,000 यहाँ पे शो कर दिया। और नरेशन क्या डाला, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो ये पहली तरह की एंट्री जो यहाँ पे जनरल में पोस्ट होगी। चलिए अब देखते हैं कि इसकी पोस्टिंग आप टैली ERP9 में जनरल के अंदर कैसे करेंगे। तो हम टैली ERP9 पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड से F7 दबा देना है अगर आपको जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेबिट आ चुका है, यहाँ पे डेबिट आ चुका है। तो यहाँ पे डेबिट पे क्या है, फर्नीचर अकाउंट है, क्रेडिट में क्या है, राजेश सप्लायर है। तो फिलहाल सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्नीचर का यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने का जो शॉर्टकट है वो है Alt+C, और यहाँ पे हम डाल देते हैं फर्नीचर। तो फर्नीचर हमने यहाँ पे डाल दिया है। और ये किस ग्रुप में जाएगा, ये जाएगा फिक्स एसेट में। फिक्स एसेट ऐसी चीज़ होती है जो आप बिजनेस के लिए खरीदते हैं, जो आपको लंबे समय के लिए रिटर्न देगा। तो फिक्स एसेट को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और बाकी सबको हम एंटर करके स्किप करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे आप यहाँ करेंगे तो आप देख सकते हैं फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, कितने का, 50,000 का। और उसके बाद फिर से हम एंटर करेंगे, फिर से एक बार एंटर करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस पार्टी का लेजर बनाएंगे। कौन सी पार्टी का लेजर बनाएंगे, हम बनाएंगे राजेश सप्लायर का। तो चलिए बना लेते हैं, Alt+C करेंगे, राजेश सप्लायर कर देते हैं, राजेश सप्लायर अकाउंट। और ये किस ग्रुप में जाएगा, ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में। तो यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर में चले जाता हूँ, क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है, हमारी लायबिलिटी है, आगे चल के हमको इसको पेमेंट करना है। तो जब हम कोई चीज़ उधार में खरीदते हैं तो जिससे हम खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर हो जाता है, इसको हम क्रेडिटर करते हैं और बाकी को हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। और ये भी 50,000 हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यू रेफरेंस करना है। अगर पहली बार किसी से आप परचेज करेंगे तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, न्यू रेफरेंस कर देंगे और इसे यहाँ पे ओके करके स्किप करेंगे। और यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, नाम भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद यहाँ पे हम इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये पहली तरह की एंट्री जो यहाँ पे जनरल में पोस्ट होगी। चलिए इसके बाद बात करते हैं दूसरी तरह की एंट्री की, जो कहता है परचेज रिटर्न की। देखिए, अगर आपकी कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, जिसमें अगर आप कोई परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद कुछ सामान या पूरे के पूरे सामान को अगर आप रिटर्न कर देते हैं, तो जो इसकी एंट्री होती है वो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर हम जनरल में यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए इस एंट्री को देखते हैं, इस एंट्री के बेसिस में हम समझते हैं और साथ ही साथ इसकी एंट्री हम जनरल में करेंगे। तो एंट्री कुछ ये कहती है कि रिटर्न गुड्स टू रमेश ऑफ ₹5,000। तो इसकी जो एंट्री होगी कुछ इस तरह से होगी, रमेश अकाउंट डेबिट 5,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि रमेश को हमने डेबिट क्यों किया और परचेज रिटर्न को यहाँ पे हमने क्रेडिट क्यों किया। तो सबसे पहले अगर हम क्रेडिट वाले साइड की बात की जाए, देखिए जो परचेजेस होता है, आपने देखा होगा जब हमने बात की थी, जब भी हमने कोई चीज़ खरीदते हैं तो बिजनेस में वो चीज़ आती है, तो जो चीज़ आती है उसे हम डेबिट करते हैं। तो परचेज, अगर जहाँ पे आपको सिर्फ परचेज दिखेगा तो उस चीज़ को हम यहाँ पे जो है डेबिट करेंगे। या गुड्स जब आते हैं तो हम लोग गुड्स अकाउंट डेबिट कर देते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, डेबिट होता है। लेकिन परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो परचेज रिटर्न में ये होता है कि सबसे पहले आपने सामान खरीदा था, यानी कि जो रमेश को इस समय आप सामान वापस कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आया होगा जब आपने रमेश से सामान खरीदा था, तभी तो आप इसको वापस कर रहे हैं। तो जब हम परचेज रिटर्न करेंगे तो बिजनेस से वो जो सामान आपने जो रमेश से खरीदा था वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो रिटर्न आउट हो रहा है। तो इसी के चलते हम यहाँ पे परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो चीज़ बाहर जाती है या अकाउंट का रूल होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो इसने हमने टू परचेज रिटर्न अकाउंट को यहाँ पे 5,000 से यहाँ पे क्रेडिट किया। और रमेश को हमने डेबिट इसने क्यों किया, क्योंकि जब हम सामान रमेश को वापस करेंगे, जो उसका सामान हमने खरीदा था, तो ऑब्वियस सी बात है वो उस जितने का हमने जितनी क्वांटिटी का सामान वापस किया है वो उस जो भी सामान दिया है उसका पैसा हमको वापस करेगा। तो ये हमारा रमेश जो है अब डेटर हो गया, देनदार हो गया, ये हमको पैसे देगा जितने वैल्यू का हमने सामान इसको वापस किया है। तो क्योंकि ये डेटर हो गया है तो इसने हमने रमेश अकाउंट डेबिट 5,000 से यहाँ पे इसको डेबिट कर दिया। एंट्री क्या पास करेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न टू रमेश ऑफ ₹5,000। चलिए अब
टैली आरपी 9 में देखते हैं कि जनरल के अंदर इसी एंट्री की पोस्टिंग हम किस तरह से करेंगे। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F7 और सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले एंट्री हम देख लेते हैं रमेश और परचेज रिटर्न का। तो चलिए सबसे पहले हम रमेश का यहाँ पे बना लेते हैं लेजर, Alt C दबाएंगे और हम इसका लेजर बना लेते हैं रमेश अकाउंट। उसके बाद ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जाएगा संडी डेटर्स में, क्योंकि ये हमारा देनदार होगा। इसको हम करेंगे एक्सेप्ट और यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे 5000 का जो है। उसके बाद हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस, जब पहली बार करेंगे हम ट्रांजेक्शन तो न्यू रेफरेंस डालते हैं और इसको 5000 कर देंगे और इसको स्किप करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक लेजर बनाएंगे। इस बार लेजर किसका बनाएंगे, हम बनाएंगे परचेज रिटर्न का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दबाएंगे Alt C और यहाँ पे परचेज रिटर्न का हम लेजर बना लेते हैं परचेज रिटर्न, और ये जाएगा ग्रुप परचेज के अंदर। और इसे एंटर करेंगे और इन चीज़ को ओके करेंगे और यहाँ पे हम लोग नरेशन डाल देते हैं, गुड्स रिटर्न टू रमेश ऑफ ₹5000 और इसे एंटर कर देते हैं। तो इस तरह की एंट्री जो होती है, जहाँ पे आप कभी आपने कोई सामान खरीदा था पास्ट में और अब उसे आप रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो इस तरह की जो एंट्री होती है वो हम अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जो जनरल वाला ऑप्शन होता है इसके अंदर हम पोस्ट करते हैं। इसके बाद हम तीसरी तरह की एंट्री पढ़ते हैं और ये जो एंट्री कहती है वो कहती है सेल्स रिटर्न की। पर इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एंट्री जो यहाँ पे जनरल में रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, वो होती है सेल्स रिटर्न की। तो मान लीजिए अगर आपका कोई बिजनेस है या कंपनी है जिसमें आप सेल करते हो, तो आपने एक अमित नाम का एक कस्टमर है, उसको आपने कुछ सामान बेचा था, लेकिन बाद में उसी कस्टमर ने यानी कि अमित ने आपको कुछ सामान या सारा का सारा सामान अगर आपको वापस कर दिया है, यानी कि सेल रिटर्न की है, तो इसकी एंट्री आप यहाँ अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर यहाँ पे जनरल में करेंगे। तो एंट्री कुछ इस तरह की है, चलिए फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। गुड्स रिटर्न बाय अमित ऑफ ₹2000। तो अमित क्या है, आपका कस्टमर है जिसको आपने सामान बेचा था, लेकिन अब अमित क्या कर रहा है, आपको सामान आपको दोबारा वापस कर रहा है। तो इसकी जो एंट्री वो कुछ इस तरह से होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने वैल्यू का उसने वापस किया है, 5000 का, टू अमित अकाउंट 5000, राइट। और यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अमित ऑफ ₹2000। तो यहाँ पे हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट क्यों किया, चलिए समझते हैं। देखिए हमने अक्सर पढ़ा था कि जब भी हम लोग सेल करते हैं, जब हमको कैश रिसीव होता है, तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस से गुड्स बाहर जाते हैं, तो इसी के चलते हम लोग सेल्स को क्रिएट करते हैं हमेशा। लेकिन इस केस में आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपने अमित को बेचा था, लेकिन अब अमित आपको उस प्रोडक्ट को जो आपने कभी पहले उसको बेचा था उसी प्रोडक्ट को वो वापस कर रहा है। यानी कि आपने सेल्स किया था, अब वही प्रोडक्ट आपको वापस मिल रहा है, यानी कि बिजनेस के अंदर वापस प्रोडक्ट आ रहा है। तो जो चीज़ बिजनेस के अंदर आती है वो अकाउंट्स का रूल कहता है उसे आप डेबिट करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं। देखिए सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। इस चीज़ को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सेल्स रिटर्न दिखे वो चीज़ हमेशा आप डेबिट करना, और जहाँ पे सिर्फ सेल्स आपको दिखे, सेल्स अकाउंट दिखे, उसे आप यहाँ पे क्रिएट कर देना। तो फिर भी मैंने आपको समझा दिया कि क्यों सेल्स रिटर्न को हम यहाँ पे डेबिट करते हैं, क्योंकि आपने उस सामान को कभी बेचा था, लेकिन अब वो सामान आपको दोबारा वो कस्टमर ने वापस कर दिया है, यानी कि बिजनेस में वो चीज़ अंदर आ रही है। तो जो चीज़ अंदर आती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो इसने यहाँ पे हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर दिया। कितने वैल्यू का उसने सामान लौटाया है, यहाँ पे ये 2000 कर देते हैं क्योंकि 2000 था। तो यहाँ पे 2000 वर्थ का उसने सामान यहाँ पे लौटाया था। और यहाँ पे हम अमित को क्यों करेंगे, क्योंकि अमित ने सामान आपको वापस किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको सामान वापस करेगा तो आप जो है उसको पेमेंट करोगे, ठीक है। तो वो अमित आपका क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर वो होता है जिसको आपको आगे चल के पेमेंट करना होता है। तो इसने हमने यहाँ पे अमित को क्रेडिट कर दिया है 2000 का, जितने का उसने सामान वापस किया है। नरेशन क्या डाल देंगे हम, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अमित ऑफ ₹2000। चलिए अब इसकी एंट्री हम देखते हैं कि जनरल के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दो लेजर हम बनाएंगे, सबसे पहले सेल्स रिटर्न का और दूसरा अमित अकाउंट का। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, F7 दबाएंगे जनरल एंट्रीज के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न का लेजर बनाएंगे, उसके लिए हम Alt C करेंगे और यहाँ पे हम लेजर बना लेते हैं
तो ये लीजिए सेल्स रिटर्न का यहाँ पे लेजर बन गया। इसको हम डालेंगे सेल्स के अंदर और यहाँ पे एंटर करेंगे और इसको हम ओके कर देंगे। तो ये हम स्किप कर देंगे, एंटर दबा के स्किप कर देना। 2000 का उसने लौटाया है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमित नाम का लेजर बनाएंगे, ऑल्ट सी करेंगे, अमित डालेंगे और इसको हम डालेंगे सन्डी क्रेडिटर्स में, क्योंकि इसको हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि सामान अगर वो वापस कर रहा है तो ऑब्वियस से बात आप उसको पेमेंट करोगे। इसे हम ओके कर देंगे 2000। और यहाँ पे हम नरेशन डालेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अमित ऑफ ₹2000, एंटर कर दिया। तो इस तरह से ये 3 तरह की जो मेन एंट्रीज होती है वो यहाँ पे आप अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जो जनरल एंट्रीज होती है उसके अंदर आती है। तो इस तरह की कभी भी 3 तरह की एंट्रीज अगर आप आएंगी, आपको जनरल में इसकी पोस्टिंग करनी होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे जो पहली वाली चीज़ है, एसेट परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, जब आप उधार में खरीदेंगे तो ही आपको इसकी जनरल में पोस्टिंग करनी होगी। अगर आप इसकी कैश में करेंगे तो कैश में अगर आप कोई एसेट को खरीदते हैं तो आप पेमेंट पे इसकी एंट्री करेंगे। अगर सिर्फ उधार में अगर आप खरीदेंगे तो ही इसकी एंट्री आपको यहाँ पे जनरल में करनी होगी। और दूसरा परचेज रिटर्न, यानी कि अगर आपने परचेज किया था अब आप रिटर्न कर रहे हैं। या तीसरी तरह की जो एंट्री होती है सेल्स रिटर्न, जहाँ पे आपने सेल्स किया था बाद में उस कस्टमर ने आपको वापस कर दिया, तो इस तरह की जो एंट्री होती है वो भी यहाँ पे जनरल पे आप रिकॉर्ड करेंगे। मुझे फाइनली उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने डिटेल में अच्छे से समझा होगा। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।